तो फ्रेंड्स देखिए फर्स्ट सर्विस करवा ली है जो कि 1 महीने में होती है या फिर 1000 किलोमीटर पे। ब्रेजा 31 मार्च को ली थी, लॉकडाउन के चक्कर में हम करवा नहीं पाए थे और फिर भी मैंने इसको करवा ली है 2 महीने बाद में। और इसका बिल है जो कि बिल्कुल 0 रुपये में होता है। यहाँ पर बिल्कुल आपको मैं दिखा देता हूँ, एक बार इधर देखिए आप, बिल्कुल यहाँ पर देखिए बिल्कुल 0 रुपये में है। यहाँ पर जो है हाइजीन चार्ज लिए गए हैं 175, यानी कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन था मतलब कि, और कोरोना की वजह से जो है यहाँ पर मेरे से हाइजीन चार्ज के मतलब सैनिटाइज करते हैं गाड़ी को पहले अंदर जाने से पहले, तो उसका 175 चार्ज लिया है। बाकी अगर आप नॉर्मल डे के अंदर गाड़ी लेके जाओगे फर्स्ट सर्विस पे तो आपको यहाँ पर 0 रुपये ही देने होंगे। यहाँ पर देखने को मिल रहा है 0 रुपये चार्ज। ये देखिए फर्स्ट फ्री सर्विस, यहाँ पर नोट भी आ रहा होगा, फर्स्ट फ्री सर्विस, और ये HSN नंबर है और यहाँ पर देखिए ये 0 रुपीज़ है। और सैनिटाइजर का यहाँ पर जो है हाइजीन चार्ज लिया है ये 175 रुपीज़ लिया है। तो टोटल मेरा इस पर GST लग करके और ये 207 रुपये हुआ है। तो पहला बिल मेरा 207 रुपये का हुआ है बिल्कुल, ठीक है। यानी कि फ्री था लेकिन हाइजीन चार्ज के नाम पे मेरे से प्रेम मोटर का बिल देख लीजिए आप, बिल्कुल मैंने ये सर्विस कराई है पहली फर्स्ट सर्विस फ्री सर्विस देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है बिल्कुल फ्री सर्विस होती है और इसके अंदर क्या होता है ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि फ्री सर्विस के अंदर है ना तो फिल्टर चेंज होता है ना ऑयल चेंज होता है। इसके अंदर डिस्टिल वाटर डलता है और शैम्पू वाटर डलती है, वॉशिंग होती है और इसके अलावा वैक्यूम होती है अंदर से, ठीक है। नट बोल्ट वगैरह चेक कर लेते हैं कोई डिले तो नहीं है अगर, और आपकी कंप्लेंट सुनते हैं वो कि क्या प्रॉब्लम है, अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है तो वो आप बता सकते हो। तो यहाँ पर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पर देखते हैं, देखिए बोनट खोलते हैं अपन और देखते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये वाइपर के लिए शैम्पू बोतल है, यहाँ पर शैम्पू के लिए पानी डलता है, शैम्पू वाला इसके अंदर डलता है और डिस्टिल वाटर डलता है इसके अंदर, ठीक है। डिस्टिल वाटर तो अपने इंजन के लिए डलता है, ठीक है, और ये वाला डलता है वाइपर के लिए। ये जो वाइपर्स है, ये वाले वाइपर्स, इनको साफ करने के लिए स्प्रे जो जाता है वो डलता है इसके अंदर, ठीक है। और एक डिस्टिल वाटर डलता है, प्लस इसका चेकअप कर लेते हैं वो लोग कोई नट बोल्ट ढीला तो नहीं है, इस तरह से बिल्कुल। इसके अलावा कोई काम नहीं किया जाता है इसके अंदर। और अगर आप ऑयल की बात करोगे यहाँ पर ऑयल, तो ये ऑयल जो है ये तीसरी सर्विस के अंदर डलता है, अभी नहीं डलेगा इसके अंदर, तीसरी सर्विस में डलता है। पहली और दूसरी सर्विस में जनरल चेकअप ही होता है। मैं आपको ये वापस से बोनट को अपन अंदर कर लेते हैं और यहाँ पर जो है अच्छे से दिखाया जाता है बिल्कुल। ये आपको लॉक कर दिया है। तो तीसरी सर्विस में ऑयल चेंज होता है, पहली दूसरी में नहीं होता है। और पहली सर्विस में सिर्फ डिस्टिल वाटर हो गया और ये शैम्पू हो गया वाइपर्स के लिए, जो वाइपर्स होते हैं इसके लिए। जनरल चेकअप, नट बोल्ट चेक कर लेते हैं। माइलेज की प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हो उनको। सिंपल सा ये रहता है, 1.5 से 2 घंटे लगे मुझे। आपने देखा मैं अंदर लेके गया हूँ, गाड़ी लेके भी आया हूँ, आप देख रहे होंगे इस तरह से। तो ये रहता है, मैंने बिल बता दिया, 0 रुपये कॉस्ट रहती है इसकी बिल्कुल। अब नेक्स्ट जो सर्विस होगी उसका भी मैं आपको वीडियो बताऊंगा। तो हम लोग जो है ये WTP रोड पे बना रहे हैं वीडियो और हम जो है अब गाड़ी पे चल दिए है यहाँ से। तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट सर्विस करवाने के बाद में गाड़ी थोड़ी स्मूथ हो गई है हल्की सी, और इसकी स्टीयरिंग भी काफ़ी स्मूथ हो गई है और सब कुछ मतलब अब हाथ पे बैठने लगी है गाड़ी। फर्स्ट सर्विस कराई है, उसके बाद में धुल के आई है गाड़ी, तो काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है और काफ़ी अच्छी सफाई भी करी है बिल्कुल। इसको बाहर से वॉशिंग की जाती है, अंदर से वैक्यूम किया जाता है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है ये वॉशिंग में कर देते हैं। ये चीज़ें हैं कि बिल्कुल हमेशा, और फर्स्ट सर्विस जो है इसलिए भी कराना ज़रूरी है, एवरेज सर्विस कंपनी में ही करवाना है बिल्कुल। मैं आपको बता दूं क्यों कराना है, क्योंकि अगर सर्विस नहीं करवाओगे ना आप तो आपका जो इंश्योरेंस है वो कवर नहीं होगा पहली बात तो, क्योंकि गाड़ी वालों को पता होता है कि कब कब सर्विस हुई है, कब कब सर्विस नहीं हुई है बिल्कुल। इसलिए जो है फर्स्ट सर्विस आपको करानी पड़ेगी कंपनी के अंदर। एवरी सर्विस आप जो है सर्विस में क्लेम लेने में फिर आपको बहुत दिक्कतें आएंगी, इसलिए पहली सर्विस बहुत जरूरी है। पहली नहीं मैं बोलूँगा, सारी सर्विसें आपको करानी पड़ेंगी कंपनी से, पहली सर्विस। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों की लाइन लगी रहती है, तो आपको जो है गाड़ी लानी पड़ेगी, उसका वेट करना पड़ेगा। तो वेटिंग रूम काफ़ी अच्छा होता है, मैं उसका रिकॉर्ड नहीं कर पाया। नेक्स्ट टाइम जब भी सर्विस के लिए जाऊंगा बिल्कुल आपको वेटिंग रूम भी दिखाऊंगा। मारुति सुजुकी का ये जयपुर के अंदर है, प्रेम मोटर के नाम से, यहीं से मैंने गाड़ी ली थी और सर्विस सेंटर मैंने मेरे पास वाले से करवाई है बिल्कुल, जो कि प्रेम मोटर का ही है और फ्री सर्विस रहती है बिल्कुल, ठीक है। पहली सर्विस में 0 कॉस्ट लगा है और सेकंड सर्विस का वीडियो मैं बना दूंगा। एवरेज सर्विस यहाँ से करवाने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। इंजन प्रोटेक्शन मिलता है आपको, जो आपके कवर होता है इंजन प्रोटेक्शन का, तो ये आपको तभी वारंटी देंगे वो लोग जब आप वहाँ से पूरी सर्विस लेंगे बिल्कुल। जो सर्विस है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये इतनी तरह की सर्विसें हैं, पहली सर्विस फ्री रहती है, दूसरी रहती है, तीसरी रहती है, इस तरह से, ठीक है। तो इन सर्विस को कराने से प्लस दूसरी बात, पार्ट में इंजन में कभी भी कोई दिक्कत आती तो वारंटी के अंदर रहेगा तो आपको जो है कवर करके देंगे बिल्कुल, और अगर नहीं होगा तो ये बिल्कुल कवर नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। और अगर मैं आपको बता दूं कि पहली लोग क्या करते हैं अक्सर कि
सर्विस नहीं कराते हैं, उनके माइंड में ये रहता है कि कंपनी में जो है सर्विस नहीं करानी चाहिए। ठीक है, मैं बताता हूँ रीजन क्या है, क्यों करानी चाहिए। क्योंकि देखिए सर्विस कराने का कंपनी के अंदर जो है नॉर्म्स होते हैं वहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर टाइमिंग भी लिखी होती है, नॉर्म्स भी होते हैं, समय सब कुछ लिखा होता है कि पहली सर्विस में क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी, दूसरी सर्विस में क्या क्या चीज़ें चेंज होगी, तीसरी सर्विस में ऑयल फिल्टर चेंज होगा, फिल्टर्स चेंज होंगे, एसी फिल्टर्स हो गए और एयर फिल्टर हो गए, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। प्लस वहाँ पर जो है उन लोगों को पता होता है किस टाइम पे कौन सी चीज़ें चेंज करवानी है, ताकि आपकी गाड़ी की जो है लाइफ भी बढ़ती है। और आपको बता दूं कि गाड़ी के अंदर जो है जल्दी सी आपकी गाड़ी खराब नहीं रहेगी, क्योंकि टाइम टू टाइम सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। इसलिए हमेशा जो है गाड़ी को कंपनी में ही करवानी चाहिए, क्योंकि बाहर वालों को ये नहीं पता होता है कि कब क्या कराना है, कब फिल्टर चेंज कराने हैं। क्योंकि वो लोग जो है जब काम करते हैं, मैंने कई बार देखा है कि लोग बाहर करवाते हैं, जैसे टैक्सी वाले होते हैं, ये जो येलो प्लेट में रखते हैं गाड़ी को, वो जो है कभी भी कंपनी वालों को अच्छा नहीं बताते हैं। वो हमेशा जो है ये चीज़ बोलते हैं कि कंपनी वाले लूटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनकी गाड़ी जो है टूरिस्ट पे चलती है, लॉन्ग टाइम चलती है। हमारी तो फिर भी प्राइवेट गाड़ी, अपन तो 150-150 किलोमीटर जाते हैं, जो भी महीने में 200 चले गए, 300 चले गए। वो लोगों का तो डेली का काम रहता है, उनको तो हर चीज़ कंपनी से करवानी चाहिए, लेकिन वो लोग नहीं करवाते। यही उनकी गाड़ी जल्दी खराब होने का रीजन होता है, क्योंकि कंपनी में टाइम टू टाइम सारी चीज़ें, वहाँ पर अगर आप सर्विस सेंटर जाओगे तो पता होगा फर्स्ट सर्विस पे क्या, सेकंड पे क्या, थर्ड पे क्या, कौन से फिल्टर कब चेंज हो रहे हैं, कब से क्या, उनको पता होता है। जैसे आप लेके गए गाड़ी, उनको पता है कौन सी सर्विस है, क्या क्या चीज़, चाहे खराब हो या नहीं हो, उनका ये राइट में। अपन यहाँ पे कंजूसी कर जाते हैं, या फिर हम यहाँ पे सोचते हैं कि क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन उसका रीजन ये है कि फिर बाद में अगर मान लीजिए 3 महीने बाद में चीजें खराब होंगी, तो क्या आपको पता होगा या मुझे पता होगा? नहीं होगा ना अपन को पता। तो वो लोग जो है टाइम टू टाइम चेंज करते हैं चीजें, ताकि आपकी, देखो एक बात बताओ मेरे को, गाड़ी किस लिए लेते हैं हम लोग? गाड़ी इसीलिए लेते हैं ना कि हमारी जो गाड़ी है वो हमको बचाए, छोटे मोटे इंसिडेंट से बचाए, खरोचे लगना, गिरना, या फिर गाड़ी जो है हमारी लाइफ को बचा के और लॉन्ग टाइम पे हम जल्दी पहुंचे और सिक्योर, कोई भी डैमेज हो तो गाड़ी को हो, हमको ना हो। लेकिन अगर गाड़ी की आप हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे तो आपका कहाँ से ध्यान रखेगी गाड़ी? मुझे ये बताओ आप एक बार, नहीं रख पाएगी ना। इसीलिए हमें जो है गाड़ी का पहले ध्यान रखना है, और वो तभी होगा कि जब जैसे हम लोग बीमार होते थे, एक अच्छे हमारे घर के या फिर हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास किस लिए जाते हैं कि हमारी जान का सवाल है, हम अच्छे डॉक्टर के पास जाए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। ठीक है, ऐसे ही गाड़ी को भी गाड़ी की ही उसके पास लेके जाओ, डॉक्टर के पास में, जो अच्छा जानता हो इसको। अच्छा कंपनी वाले ही जानते हैं, दिन रात का उनका डेली की बहुत सी गाड़ियां धोते हैं और बहुत सी गाड़ियों की सर्विस करते हैं, उनको पता है कौन सी गाड़ी में क्या चेंज होना है, कब होना है। इसलिए हमेशा कंपनी से करवाएं। मैं हमेशा आपको प्रीफर करूंगा कि कंपनी से सर्विस कराएं, जिससे कि आपकी वारंटी भी बनी रहेगी और आपकी गाड़ी की जो है लाइफ भी बची रहेगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने देखा फर्स्ट सर्विस बहुत जरूरी है, और हमने फर्स्ट सर्विस कराई 0 कॉस्ट पे। हर सर्विस का रिव्यू वीडियो आपको यहीं पर मिलेगा, 4 टायर द कार रिव्यू के अंदर। बिल्कुल, कोई भी चीज़ होगी तो आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं, जैसा भी आपको सवाल है। ये ब्रेजा का पहली सर्विस थी, इसी तरह की और भी इसकी सर्विसेज सबके वीडियो आपको यहीं पर मिलने वाला है। तो मैं आपको एक बार लुक बता देता हूँ कहाँ पे हम लोग शूट कर रहे हैं। देखिए WTP के यहाँ पे शूट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, बिल्कुल WTP। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपको हर वीडियो आपको यहीं पर मिलेगी। बिल्कुल इसकी जितनी भी सर्विस होती है, कितनी कॉस्ट आती है, क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है, सब कुछ आपको मिलेगा यहीं पर। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, अभी इतना ही।